देखिए आज हम लोग आय सह मेधा छात्रवृत्ति में घन घनाभ कटिंग आय सह मेधा छात्रवृत्ति ऐसा परीक्षा जो है ये भले ये बच्चों का परीक्षा है 8वां क्लास का, लेकिन विभिन्न प्रकार के एग्जामों में इन परीक्षा ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं तो आपको बनाने में बहुत परेशानी होता है। आज से 2-3 साल पहले ये तरह का क्वेश्चन दिया था, इसी पर 6 या 7-8 क्वेश्चन दिया था, नहीं लगभग 10 क्वेश्चन दिया था इसी पर घन घनाभ कटिंग पर। तो जब इसको एक क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा तो एक को नहीं बनाने आएगा। तो इसका घन घनाभ कटिंग का क्वेश्चन होता क्या है कि 2 तरह से होता है। पहले तरह का क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता रहे हैं इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे तरह का क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को ही समझते हैं आता कैसा है। क्वेश्चन है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाए, माने एक ही रंग से सबको रंगना है। घन का मतलब आप समझते होंगे, लूडो का गोटी जो होता है वो घनाकार होता है। तो वो उसको कह रहा है कि चारों तरफ से मान लीजिए 6 तरफ से 6 सतह होता है, 6 सतह से रंग दिया गया है एक गो रंग से। चाहे वो लाल से रंग दीजिए चाहे नीला से रंग दीजिए, 2-3 गो रंग नहीं इस्तेमाल करना है, केवल एक ही रंग से रंगा गया है। और कहता क्या है कि तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 27 छोटे छोटे घनों में बंट जाए। तो बताइए कि कितने घन ऐसे होंगे कि जिनकी मात्र एक सतह रंगीन होगी, कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, 2 सतह रंगीन होगी, 3 सतहें रंगीन होगी। इस 4 तरह के क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि आपको एक तरह से रंगना है पूरे और उसको काटना है 27 टुकड़ा में, समझ आ रहा है? तो पहले इमेजिन कीजिए आप कि 27 टुकड़ा में काटने के लिए कैसे काटेंगे। तो इसको दिखाइए भाई। इसको दिखाने के बाद ये दिखता है कि मैंने ये पूरा एक घन है ना, पनीर का एक टुकड़ा है, समझ में आ रहा है? घन का टाइप का ले लिए है ना, और उसको हम चाकू से ऐसे काट दिए, ऊपर से 2 फाड़ा ऐसे करेंगे तो 3 भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग में फट जाएगा। और वैसे भी चाकू से ऐसे काटेंगे, 1 और 2 का चाकू काटेंगे तो 1 और 2 3 भाग में कट जाएगा। और 3 को भाग ऐसे बना देंगे काट के, समझ रहा है? तो 3 कतार का पीस मिल जाएगा और सम में कट जाएगा। कैसे? तो आपको पता है, अभी बोले हैं कि 3 भाग ऐसे काट, 1 2 3 भाग, और ऐसे चाकू से काटे तो 3 तरीके 9 भाग यहाँ दिख रहा है। तो एक कतार में 9 गो पीस हो गया पनीर का टुकड़ा, और दूसरा भाग में फिर काटे तो ऐसे 9 गो मिलेगा, और तीसरा भाग में फिर काटेंगे तो निकालेंगे तो ऐसे 3 गो प्लेट निकलेगा ना, और सब में देखिए 9 गो रहेगा तो 27 को हो गया। होगा कि नहीं हो गया? मतलब कि आपको 27 कहा तो 3 गो ऐसे और 3 गो ऐसे है ना, और 3 गो ऐसे भाग में बांट दिए। अरे बात समझे? 64 कहेगा तो 4-4 का काटिएगा, है कि नहीं है? तो आपको 27 से समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे हमको 27 टुकड़ा निकालना है। अब देखिए इसमें सवाल यह है कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी मात्र एक सतह रंगीन होगी, माने एक ही वो सतह रंगीन होना चाहिए। तो आप सपोज हम जब काट के उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम सिंबल बनाएंगे, एक सतह वाला का रंगीन का हम ऐसे बनाएंगे चौकोर। कोई भी सतह रंगीन नहीं हो तो उसको बनाएंगे हम ऐसे चौकोर बना करके, वर्ग बना के ऐसे काट देंगे, समझ रहा है? आपको समझ जाना है कि इसका कोई सतह रंगीन नहीं है। और 2 सतह रंगीन वाला को हम त्रिभुज से दर्शा रहे हैं, और 3 सतह जिसका रंगीन होगा उसको हम एक गोल घेरा देकर समझाएंगे। तो समझने का कोशिश किया जाए कि अभी क्वेश्चन पहले 2 और 4 को पहले समझ लीजिए कि कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि जब ऊपरे से काटिएगा और नीचे से काटिएगा तो जरूर ऊपरे वो पेंट रहेगा और बगल में ऐसे अगल बगल में आने उन्हें पेंट रहेगा। लेकिन जब बीचे वाला जब ये काट के निकाले हैं, मान लीजिए बीचे वाला भाग है और ये ऊपरे वाला है और ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला भाग है। तो जो बीचला भाग होगा बच्चों, उसको देखिए, वो बीचे से जो कट के निकलेगा, बीचे मतलब बीच में यही वाला, समझ रहा है? तो ना तो उसको एने वाला पेंट है, ना एने वाला, ना एने वाला, ना एने वाला, ना ऊपरे वाला, ना नीचे वाला, काहे को तो बीचे से निकला है कट के। और इसके अलावा कहीं से भी आप निकाल के देखिएगा तो इसको भी अंदर वाला कतार में देखिएगा तो नीचे से तो जरूर पेंट रहेगा, और ऊपरे वाला भी देखिएगा तो ऊपरे से जरूर पेंट रहेगा। तो इसका मतलब कि ऐसा जो है आपका बताया था कि चौकोर बना के ऐसे कलर रहेगा, तो समझिए कि इसको एक को रंग नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि एक भी रंग नहीं वाला एगो होगा,
एगो घन होगा। क्या होगा? एगो होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब सुनिए इसको फॉर्मूला कैसे है। तो जब भी कोई कहेगा इस तरह के क्वेश्चन में तो पहले एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए क्या करते हैं, कठिन संख्या एन निकालने के लिए एक सूत्र है कि क्यूब रूट बटा में सभी छोटे घनों की संख्या। तो सभी छोटे घनों की संख्या कितना है? 27। तो ये क्यूब रूट 27 और घटाओ 1, ये सूत्र है, आपको याद रखना है। तो 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 होगा, 3 में से 1 करेंगे तो 2 हो गया। एन का वैल्यू आपके पास 2 आ गया है। अब आपको जब निकालना है कि कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, उसका फॉर्मूला याद रखना है कि n - 1 का पावर 3 होता है। तो n 2 है, 2 में से 1 घटा दिए के पावर 3 कर दिए, तो 1 का पावर 3 बराबर 1। अब ऐसे भी गिन रहे थे तो एक बार आता कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। अब चौथा क्वेश्चन समझो कि 3 सतहें रंगीन होगी। तो 3 सतह रंगीन कब होगा? इमेजिन करो, जब ये ऊपर वाला भाग में देखो, यहाँ एक पेंट रहेगा, इधर से पेंट रहेगा और इधर से पेंट रहेगा, बाकी तो इधर वाला जुड़ल है, दोनों है कि नहीं है? ऐसे ही इसका कोना वाला भी जब लेंगे तो यहाँ देखो ये जो होगा वो 3 तरफ से पेंट वाला होगा, नीचे से तो कटल रहेगा और ऊपरे वाला भी रहेगा तो पेंट है ये है। या ऐसे ही किनारा वाला में इधर भी देखेगी तो ऊपर इधर का पेंट रहेगा और इधर का पेंट रहेगा, उधर जो दिख नहीं रहा है उधर भी पेंट रहेगा लेकिन नीचे पेंट नहीं रहेगा। तो 3 गो यहाँ भी रहेगा पेंट, इसी तरह से यहाँ भी 3 गो, यहाँ भी 3 गो रहेगा पेंट। बीचे वाला में 3 गो पेंट वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जब भी आप देखिए इधर पेंट रहेगा तो बाकी के 2 गो रहेगा, यहाँ भी रह रहा है तो 1 गो रह रहा है कि नहीं? 1 गो रह रहा है तो उनसे रहेगा 2 गो रहेगा। 3 गो वाला पिछला कतार में नहीं मिलेगा, निचला कतार में भी ऐसे ही मिलेगा एक जैसा, 1 2 3 4 समझ रहा? तो 4 गो यहाँ नीचे कोना पर और 4 गो ऊपरे कोना पर। तो टोटल कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे कितना कटिंग में काटना रहेगा, तो उसका पूछेगा कि आप बताइए कि 3 सतह रंगीन वाला कै गो है? तो इसको मतलब 8 गो होगा। तो इसका जवाब केवल 8 ही रहेगा, इसका कोई सूत्र नहीं है, याद रखना है कि 8 गो। अब है पहला क्वेश्चन कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी मात्र एक सतह रंगीन होगी। अब एक सतह का रंगीन के लिए मान लिया हम वर्ग से दिखाने जा रहे हैं, तो उसको समझना है कि एक सतह के रंगीन वाला कैसे होगा। ऊपर लका में से देखिए एक सतह का रंगीन ई वाला है, बाकी की इधर से जुड़ल है, इधर से जुड़ल, इधर से जुड़ल है, नीचे से भी जुड़ल है। तो इसको हमने एक सतह का रंगीन दिखा दिया। बीचे वाला में जब हम निकाले हैं पनीर के टुकड़ा में से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रंग के, तो देखिए तो इसका जो बीचे वाला भाग है उसको देखिए एक तरफ से ही रंगल रहेगा, ऊपर से तो जुड़ल है, यूं जुड़ल है, इधर से जुड़ल, इधर से जुड़ल है, तो ये अभी रहेगा से एक रंग वाला रहेगा, यहाँ रहेगा से एक रंग रहेगा, यहाँ रहेगा एक रंग, यहाँ रहेगा एक रंग। और ठीक इसी के तरह नीचे वाला में खाली एगो बिचला रहेगा जो से एक रंग वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको पेंट रहेगा बीचे के। अरे बस सुनने, इस तरह से एक रंग वाला का हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब सूत्र क्या कहता है? एक सतह के रंग वाला, एक सतह वाला, यहाँ जवाब है एक सतह के रंग वाला का सूत्र है n - 1 का पावर 2 गुने सतह की संख्या। तो n हमारा 2 है, -1 के पावर 2, सतह की संख्या 6, तो 1 घट गया, 1 के स्क्वायर गुने के 6 बराबर 1 गुने के 6, और गिनने पर भी 6 आ गया है। दूसरा हमने बता दिया था पहले ही। और तीसरा है कि 2 सतह रंगीन वाली की बात आ गई है। तो 2 सतह के रंगीन का मतलब आप देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, एक सतह ये और एक सतह ये, इसी तरह से इसका देख लीजिए, एक सतह ऊपर है, एक सतह बगल में है कि नहीं है? उसी तरह से इसका भी होगा, एक सतह ऊपर है और एक सतह बगल में, नीचे अगल बगल सब तो जुड़ल रहेगा। उसी तरह से इसका भी एक सतह ऊपर है और एक सतह ऐसे, तो 2 सतह वाला 4 गो मिल गया जो त्रिभुज से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही 4 गो नीचे वाला में भी रहेगा, सेम टू सेम, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर देखना है बीचे वाला में कि कैसा सतह है, तो यहाँ भी देखिए 2 गो सतह है कि नहीं है? तो कोना वाला जो है 4 गो, उसका भी 2 गो सतह रंग रहेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ भी 4 8, और यहाँ भी 4 गो 12 गो। अब सूत्र पर आइए तो कैसे होता है। तो सूत्र कहता है कि अगर 2 सतह का आपसे पूछा जाएगा, 2 सतह का आपसे पूछा जाएगा, तो n - 1 इंटू किनारों की संख्या, तो किनारा होता है 12 गो, 2 में से 1 गया, 1 गुने 12 बराबर 12। तो इस अभी गिन के भी 12 गो आ गया, और सतह के भी हम फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 गो। तो इसको वीडियो को 2-3 बार
कोशिश करना है कि कहाँ पर कौन सूत्र लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। एक बार और समझ लो, एक सतह के लिए n-1 के पावर 2 गुने सतह की संख्या, और कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, उसके लिए सूत्र है n-1 के पावर 3, है ना। और 2 सतह रंगीन के लिए है n-1 इंटू किनारों की संख्या, और 3 सतह रंगीन के लिए आपका सूत्र है केवल और केवल 8, केवल और केवल 8। तो इस तरह से आपको इस वीडियो को 1-2 बार 3 बार रोक के समझ लेंगे करना है, तब घनाभ कटिंग के क्वेश्चन बन जाएगा। 64 रहेगा तो 27 जो 64 करेगी तो 4 आ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 3 पर फिर निकाल देना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हमको समझाने के चलते हम इसको कटिंग भी करके बता रहे थे। अब नेक्स्ट जो है वो बाद में समझाएंगे।